सबसे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के CIPS डिपार्टमेंट सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। पार्टीशन सर्वाइवर की इंटरव्यू की इस श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन 2 के पुलिस लाइन कॉलोनी में। आज हम बात करेंगे 87 वर्षीय सरदार बसंत सिंह जी से। सरदार बसंत सिंह जी इस पार्टीशन के चश्मदीद गवाह हैं। उनका कहना है कि पार्टीशन के समय वो 10-11 साल के थे तो इन्होंने बहुत कुछ अपने आँखों देखा है। ये बंटवारा जो हमने जिस बंटवारे की हम बात कर रहे हैं, ये बंटवारा सिर्फ भौगोलिक ही नहीं था, धार्मिक भी था, सांस्कृतिक, सभ्याचारिक, कल्चरल कदरां कीमतों का भी था, हमारे रस्मों रिवाजों का भी था, हमारी भाईचारिक साँझ का भी था और साथ साथ हमारी भाषा का भी था। इसलिए हम सब जानते हैं कि समय बहुत बलवान है। समय के साथ साथ बहुत सारे जख्म तो भर जाते हैं लेकिन पीछे अपने निशान छोड़ जाते हैं। ऐसे ही निशान पार्टीशन के जख्मों ने छोड़े हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें आज भी प्रभावित करते हैं। इन जख्मों के, इन निशानों के पीछे की जो दास्तां है उसको भली बात जानते हैं। ये आज हमारे जो पार्टीशन सर्वाइवर हैं, हम इनके साथ उन्हीं जख्मों के बारे में, उसी घटना के बारे में बात करेंगे सब। लेकिन उससे पहले मैं अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर जुगेश सिंह जी का, CIPS के चेयरमैन प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी का, CIPS के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी और ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति तेहरान जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म प्रदान किया और हमें ये इंटरव्यू करने का अवसर प्रदान किया। तो अब हम बात करते हैं आज के हमारे पार्टीशन सर्वाइवर सरदार बसंत सिंह जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आने के लिए। सत श्री अकाल सर। सर, हम आज पार्टीशन के बारे में बातें करेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के समय के बारे में, उससे पहले के जो समय था जब भारत और पाकिस्तान एक था, उस समय स्थिति कैसी थी, ये विभिन्न धर्मों के लोग आपस में कैसे रहते थे, कैसा कल्चर था, लोगों में आपसी जो भाईचारक साँझ थी वो कैसी थी, ये सब जानने के लिए हम आपसे ये क्वेश्चन करेंगे। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं, आपका जन्म कब हुआ, कौन सा गांव था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, और आपकी उस समय जो आजू है, कितने साल के थे आप, इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार में बताएं सर। मेरा जन्म पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मिनकुमरी पिंड 164 चक 9L, जहाँ मेरी पैदाइश हुई वहाँ जी। तो उसके बाद हमारा अच्छा सामान चल रहा था, सामान बहुत अच्छा चल रहा था, भाईचारा ठीक था, मुसलमान भाई भी हमसे मिलते थे, हमारे चाचे तो भी लगते थे, वो हम बुलाते थे, आते घर में आते जाते रहते थे। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने हमें रोकने की बड़ी कोशिश की कि तुम्हें रह जाओ, तो हमें तुम कुछ नहीं होने देगा। अगर ऊपर से बड़ा को हल्ला हो गया तो हमने उसको कह सकते। फिर हमने क्यों रहना, क्यों यहाँ क्यों रहना। तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा 10-11 साल उम्र की थी उस टाइम, जब इतना ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी, फिर भी हमें बहुत कुछ माहौल बड़ा अच्छा था। स्कूल जाना सवेरे, उसके बाद फिर जाके नहर में नहाते रहना, बहुत कुछ करते। तो जब पाकिस्तान बना उस टाइम जंग का शुरू ऐलान जो है ना पाकिस्तानियों ने किया था। पहले मार काट जो करनी है ना, जब 1947 बनाया में, तो मार काट जो है इन्होंने शुरू की थी पहले। ये बात हम आगे जाके करते हैं। तो पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हम ये
पार्टीशन की बात है हाँ, हाँ। कि ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, पार्टीशन हो रही है, हाँ। ये बात आपको सबसे पहले कैसे पता चली, उसके सोर्सेज क्या थे? जैसे ही आपको ये बात पता चली तो आपका हमें तो और आपके परिवार का इसके बारे में क्या हाँ। सोचना था कि अब क्या होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दो। वो तो मैंने कोई इतनी समझ नहीं थी, मुझे कुछ इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि करा रहा क्या नहीं। तो जब हलचला हुआ, जब तब मुझे समझ आई थोड़ी बहुत ही, हाँ भी अब ये बहुत बुरी हालत हो रही है हमारी। तो फिर ये हमारे काफिले बने, बहुत कुछ देखा हमने, मार काट जितनी जिन्होंने थी ना वो देखी, सब पूरी देखी। रास्ते में पैदल चल चल के सारा दुनिया भर का सफ़र किया हम लोग ने। तो काफिले हमारे दो थे, तो दोनों काफिले चल पड़े तो मार काट देखते रहे। ना रास्ते में कोई पानी, ना था, ना कुछ, ना रोटी पानी, कुछ नहीं। नहीं, हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हाँ। ये खबर है जो न्यूज़ है आप तक पहुंची, तो हाँ। आपको कैसे पता चला पहली बार कि अब पार्टीशन होने जा रही है, जहाँ कोई नया देश बन रहा है, इस बात का आपको कुछ ज्ञान नहीं था? पता, कुछ ज्ञान नहीं था मुझे, तो कुछ नहीं। आपको ना आपके हाँ। माता पिता को ये पता था कि अब, इनको तो सब पता था, इनको तो पता था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो कितने दिन पहले आपको ये सारी जानकारी ये मिल तो गई थी? उस टाइम मैं रहता था अपनी बहन के पास, 251 चक। ये वहाँ से पता चला कि ये पाकिस्तान बन गया है, पता नहीं क्या चीज़ है। हम कहा कि क्या होता पाकिस्तान बन गया, क्या है। उस टाइम फिर तो उधर से जब ये फाजल के आ गए तो उधर से मेरी माँ ने फिर मेरे को लिया, उधर अपने साथ ले लिया। तो मेरे को इतने कोई पता नहीं था, हम तो मस्ती में रहते, मैं खेल खेलते रहते बच्चे तरफ जब। तो हाँ। आप उस जर्नी के बारे में, जैसे पाकिस्तान से भारत आए, हाँ। तो वो आप पैदल ही आए? पैदल चल के आए। कितना टाइम लगा आपको? कौन कौन सी परेशानियां, जैसे बोलते हैं ना दंगे फसाद हुए हैं, बहुत मारा मारी, वो आपने आंखों देखा है कुछ? हमारे काफिले जो आए ना, दो आए हैं, इन पर साथ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कुछ नहीं। आराम से मिलिट्री के साथ हो गया था हमारे साथ, मिलिट्री साथ लग गई थी, शुरू हो गई थी। तो हमें कोई, हमारा जो एक दूसरा काफिला था उसके पीछे बड़े एक बैलगाड़ी आ रही थी, उसके ऊपर को थोड़ा सा अटैक किया था मुसलमान ने, वो मिलिट्री ने संभाल लिया था फिर। तो आपका ये मानना है कि ना कोई भी जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हुआ आपके परिवार में से, जिसको हमारे कोई नहीं। ऐसा मार ताड़ में या दंगे हमारे फसाद हमारे में? ठीक, हमारे दो काफिले थे, एक 64 चक्का, एक 251 चक्का था। हाँ जी। कुछ नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सही सलामत। हम पैदल चल चल के हालत ख़राब हुई थी। रास्ते में जो हमने देखा वो सोचे बाहर है, बड़ी बड़ी वो लाशें, जो आप बात कर, अच्छा, भूख प्यास के साथ साथ आपने लाशें भी देखी हैं? बहुत ज़्यादा लाशें। उस टाइम बारिश ना होती तो इतनी बुरी हालत हो जाती थी, बीमारी फैल जानी थी कि बहुत। बारिश हो रही तो लाशें बहती जा रही थी, कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा। बहुत ज़बरदस्त हुआ था, ज़बरदस्त। तो एक बात और है, जब आपने अपना घर छोड़ा, हाँ। अपनी मिट्टी को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ से हम बहुत लगाव हो जाता है, लगाव क्योंकि हो किसी जाता को भी है। हाँ। आज हमें अपना घर छोड़ना पड़े तो वो भी एकदम कि हम अपना सामान भी ना उठा सकें। हाँ। क्या आपको उस समय ये समझ थी कि हम ऐसे स्थान को छोड़ के जा रहे हैं हमें जहाँ तो कोई समझ नहीं था। हमारे जो कपड़े पहने हुए थे, जो कुछ था, जिस किस को बैलगाड़ी थी, किस को टांगा था, कुछ जो कुछ वो अपने लेके मंगन, हमारे पास तो कुछ नहीं था। हम तो पैदल ही, जो कुछ हमारे पास था वो तो बड़ों ने मेरा, हम तो छोटे थे। तो जैसे बच्चे मस्ती करते हैं, हाँ, बच्चों के लिए कोई वो आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ कुछ रहा नहीं था? था रहा, कुछ नहीं था रहा। तो उस समय जो आपका वहाँ पे कोई भाईचारा, आपके ताया चाचा मामा मासी रहते थे उस साइड में, वो भी आपके साथ में आए, जहाँ आप उनके बारे में? मेरे बहन का काफिला था ना, वो लगा था, मेरे माँ बाप का काफिला वो लगा था। हम आके मिले हैं फाजिल के, आके मिल गए थे सब? फाजिल के आके मिले हैं। यानी कि आपके परिवार के जो बहुत करीबी लोग थे, जैसे हम ताया चाचा, वो सब मिल गए हैं? कोई ऐसा नहीं है जो उधर रह गया? ना ना, कोई नहीं उधर नहीं रहा, कोई नहीं, हमारा कोई नहीं रहा उधर, सारे आ गए, इधर आ गए। ओके। हाँ, सारे इधर आ गए। इधर आकर फिर हमने फाजिल के, मेरी माँ फिर मेरे को लेके आई उधर मेरी बहन के काफिले में से। ठीक है। फिर हम वहाँ से गाड़ी बैठे, हम किसी का कैंप में नहीं गए यहाँ। अच्छा, आप किसी कैंप में नहीं गए? नहीं, कैंप में नहीं गए। तो जहाँ आप फाजिलका आए, हाँ। तो वहाँ आपके, जहाँ आप आके ठहरे, हाँ। तो कौन लोग थे, किन के पास ठहरे, किन्होंने आपको व्यवस्था की वो किसी ने ठहरने की? कोई व्यवस्था नहीं, किसी ने कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं था वहाँ ना, पे? कुछ नहीं था।
तो आप कितनी देर तक फाजिलका में रहे? फाजिलके में तो थोड़ा टाइम रहे, क्योंकि जो मेरे बहन के गांव से एक आदमी आया था इधर अपनी तरफ। पाकिस्तान में बहन के गांव से? हाँ, ओके। वो यहाँ काफिले में आए ना, तो वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढने इधर हमारे जो गाँव, हमारे गाँव था ना, वहाँ से वो उनको ढूंढ रहा था। मेरी माँ ने उसको पहचान लिया जी। कि तू क्या कर, कोई मेरा काफिला तो बाहर लगा हुआ है। तो फिर मेरी माँ गई और मेरे को लेके आ गई साथ अपने। उसके बाद फिर हम बैठे उधर से, गाड़ी बठिंडा है। नहीं, जैसे आप पाकिस्तान से हाँ, भारत आए, फाजिलका पहुंच गए, आपके हाँ। पास सामान था कोई अपना? कुछ नहीं था, तो ये खाने पीने का सर्वाइव आपने कैसे किया उस समय में? कुछ भी नहीं मतलब था, कि कुछ नहीं, ना कोई भूखे ही रहने पड़ा इतने दिन? ऐसे भूखे भूखे तो ऐसे बस, ना पानी ना कोई खाना। खाना किसने देना था हमको? सारा पाकिस्तान एरिया सारा टोटली आकर था हो गया, खाना किसने देना था हमें? जैसे फाजिलका में आप कोई महीनों तक रहे? ना, दिनों तक? कुछ दिनों तक ही रहे वहाँ। तो उसके बाद की बात, हाँ, आप जर्नी के बारे में बताओ। हाँ, फाजिलके में तो हमें वो थोड़े दिन रहे था, तो काफिले उधर दोनों इकट्ठे आ गए, इधर आगे इकट्ठे हो गए थे। उधर से फिर हम माँ बाप सारे इकट्ठे हमारे होके, बहन भाई, तो गाड़ी पकड़ी हमने, बठिंडे आ गए। गाड़ी, ये रेलगाड़ी? रेलगाड़ी ओके। बठिंडे आए, बठिंडे से दिल्ली आ गए। ये कंटिन्यू चलते रहे कि हाँ। कहीं बठिंडे में आपने? ना कोई रखा नहीं, बस तो गड्डी बदली की तो ओके ओके। गाड़ी ये बदली यात्रा में ही रहे? यात्रा में रहे, गाड़ी बदली किया वहाँ से, वो दिल्ली आ गए। दिल्ली से गाड़ी पकड़ी, सीधा हम चल गए पूना। ओके, फिर पूना चले गए? पूना चले गए, वहाँ फिर जाके वहाँ कैंप लगा हुआ था हमारे। अच्छा, वहाँ जाके कैंप में रहे? हाँ, वहाँ कैंप लगा था, वहाँ जाके। तो पूना में कितनी देर तक रहे आप? पूना में तो आधी जिंदगी, ज़्यादा मेरी जिंदगी आपकी जो स्टडी है हाँ, सर? पूरा साल पूना में रही जिंदगी हमारी खत्म है। मैं सन 71 में यहाँ वापस आया, अच्छा, दिल्ली में। 1971 नाम में आप रहा। दिल्ली में आए? हाँ, वो फौज से रिटायर होके। अच्छा, वहाँ से आप स्टडी करके आप ना अपनी जो स्टडी की जर्नी है हाँ। कि आप वहाँ से किस क्लास में थे जब पाकिस्तान से आए, यहाँ से कब स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ तक आपने पढ़ाई की, एक ये वाह। इसके बारे में पूरा। वहाँ हम पाकिस्तान में तो उर्दू पढ़ने जाते थे। जी। पहली का दूसरी पहली तक रास्ता भी वहाँ था। पहली तक हमने पढ़ा वो बस। उसके बाद फिर पूना में आके हमें, मेरा भाई था मेरे से बड़ा, वो तीनों फौजी में फौज थे, वो हमें लेके कैंप में चले गए, डिग्गी कैंप। जी। वहाँ से हमें गाड़ी मिलती, हम अपने सेंटर में आते थे पढ़ने के लिए। मैं और मेरी छोटी बहन थी, हम दोनों ही हाँ जी। पढ़ने आते थे इधर। तो मैंने यहाँ सिर्फ 3 क्लास पास की इधर, हिंदी की, वो भी इंडिया बाद जो नया भारत बना था हाँ, बाहर इसमें, जहाँ पूना में आके। पूना में आके हमने 3 जमात मैंने पास की। हम्म। चौथी में बटे लगते थे, वो मुझे आते नहीं थे। क्या चीज? बटे बटे बटे? बटे जैसे 9/7? हाँ, 9 सात 7 बटे 4 नौ, बटा ओके। 1 बटा 2 2 बटा 4। हाँ जी, हाँ जी, मैथमेटिक्स में, मा- मैथ की बात। मास्टर तगड़ा से तो साढ़े कृपाल सिंह, जी जी। मारदा बहुत सी वो। इस करके मैं, हमारे फिर वाई बटालियन थी वहाँ खड़ी होगी, जी, बच्चा जी। कंपनी। हाँ जी। फिर मेरा नंबर लग गया, भर्ती हो गया मैं 4 क्लास पढ़ने के बाद? 4 क्लास में। पहले हो गई मेरी शादी। मैं शादी पहले हो गई? पहले ठीक है ठीक है। हम स्कूल में बैठे, आधी छुट्टी हुई थी, हाँ तो मैं और मेरी छोटी बहन खाना खा रहे थे, बेंच पर बैठे। मेरा ससुराल और ससुरा और उसका कोई जवाई था और कोई, हाँ जी। वो दोनों आके वहाँ हमें देख के चले गए। टूटे कपड़े, ना कोई पैर होने का, गल में कुछ, बस पता नहीं क्या उसको अच्छा लगा। मेरा भाई कुआरा और 8 साल सारे बच्चे कुआरे सारे, और भी, पर वो पता नहीं मेरे घंटे में उसने गली बांधनी थी। वो उसने बांध दी। मेरा शादी हो गई उधर। तो उसके बाद फिर मेरा आपको भी नौकरी मिल गई, डेयरी फार्म था वहाँ, मिल्ट्री डेयरी फार्म, बहुत तगड़ी डेयरी फार्म। उसको नौकरी मिल गई वहाँ। माता जी को? नहीं, फादर को। फादर को? फादर अच्छा, को। अच्छा। तो मुझे फिर वो बच्चा कौमी माध्यम में हमें वहाँ भर्ती होगा। उसमें 2.5 साल हमें वहाँ उसमें बच्चा कौमी रहा। ओके। हाँ, 2.5 साल। उसके बाद हम 3 साल बाद फिर पक्के रिक्रूट बनते हैं, जब नौकरी पूरी शुरू होती है। तो वो जो आपने पहली अपनी नौकरी शुरू की, वो कहाँ से, कहाँ पे ज्वाइन किया था आपने? वो पूना में। पूना में। पूना में।
तो आप कह रहे थे कि आपके जो भाई थे वो पहले वो ही आर्मी में थे, वो आर्मी थे वो पहले। पाकिस्तान के समय में आर्मी में हाँ, उसके बाद? पाकिस्तान पहले ही आर्मी था वो, पहले ओके से। ओके ओके। हाँ जी, पहले ठीक तो है, आर्मी पहले से। तो उन्होंने आपको गाइड किया हाँ, इस? गार्ड। हाँ, तो हमारे ये पहले हम रहते थे सियालकोट, ओके। पाकिस्तान सियालकोट। उसमें जब यहाँ जमीन अलाट हुई हाँ जी तो उस टाइम हम इधर मिंट घूम रहे हैं। जी जी। हाँ, मिंट घूम रहे। वैसी ज़मीन तो आजकल देखने को नहीं मिलती, जहाँ इतनी ज़मीन तगड़ी अच्छी ज़मीन थी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान जमीन थी, ज़मीन थी। हाँ, तो आपने भारत में कभी इतनी उपजाऊ जमीन नहीं देखी ना, जो? बड़ी मुश्किल नहीं। उसके बाद हमें वो ज़मीन मिली अब शाहपुर में आके, जी ये सारी रेते वाली ज़मीन। क्योंकि बहुत बड़ा नाला साढ़े पिंड के बीच लंघदा सीगा, जी। ਉਹਦਾ ਬਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਖੇਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। हाँ जी हाँ जी हाँ यही जी, हाल। वो दरियाई इलाके। दरिया इलाका ना। तो पाकिस्तान में आप खेती करते थे? खेती करते जानी तो पक्की। आप खेत वगैरह आप? हम जाते थे, कपास होती इतनी ज़बरदस्त के हम बस छोटे छोटे हम जाते रहते तो कपास इतनी होती थी कि हमारी माँ से एक दिन को बांटी नहीं जाती थी, ओके इतनी कपास होती। और गन्ना होते थे मोटा। ठीक है। हाँ, तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप पाकिस्तान में जब रह रहे थे 10-11 साल के, अगर आपको याद है तो, हाँ। जैसे हमारे अब फेस्टिवल है, जैसे आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आज दशहरा है, हम्म। दिवाली होगी, जैसे मुसलमान में ईद का त्योहार है, या जो भी कोई नहीं मुसलमान। पता नहीं सानू, कोई नहीं किसी अच्छा, पता, ऐसा कुछ आपको याद नहीं है? कुछ नहीं, त्योहार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अच्छा, ऐसा मेमोरी में कुछ नहीं कुछ है? नहीं था हमने देखा। ना कोई त्योहार देखा, ना हमें दिवाली का पता था, ना हम दशहरे का, ना गुरपुरब का भी पता नहीं था। गुरपुरब का भी ठीक है। तो जो वहाँ की भाईचारक साएं थी, जैसे भाईचारा धर्म, बहुत अच्छा थी। जो मुसलमान और हिंदू हाँ, सिख के बीच में आपसी मेरा बर्ताव कैसा था वो? हमारे साथ में गाँव था एक अल्बचौट, ओके। वहाँ से एक मुसलमान था, पीर समझ लो उसको कहते थे, पीर। हाँ जी हाँ, तो वो हमारे घर में आता था और बड़ी अच्छी तरीके से मिल मिलाप था सारा कुछ। चाचा था, वो कहते थे हमको हम। तो मैं छोटा था, गोदी में मेरे बाप ने उठा के एक भैंस सी सोने वाली है, उसको दान कर दी उसके सामने। अच्छा हाँ, इतना मुझे यकीन थोड़ा पता है, थोड़ा बहुत। ओके। मेरा आदमी संगल पर रखे, उन्होंने पढ़ाता ताइयों देता ले लो जी। जैसे ना हमने पहले कुछ इंटरव्यूज में जहाँ जिसको जानने वाले को मिले, तो कुछ लोगों ने ये भी बताया हाँ। कि ये चीज़ें बहुत पहले से शुरू हो गई थी, कि मुसलमान और हिंदू सिख के बीच में कोई भेदभाव, ऐसा आपके ध्यान में है कुछ? ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। सारा मेल मेल सारा ठीक ठाक सी, बिल्कुल कुछ नहीं था जी, बोलिया नहीं था अभी तक। कोई वैसे गल बंद नहीं कोई भी। तो ना तो हमने कभी झगड़ा देखा कभी मुसलमानों में, या ना हमें आप किसी में झगड़ा, कुछ नहीं देखा हमने किसी में। तो ये जो पार्टीशन हुआ, हाँ, वैसे आपने बहुत बार हमें ये बात बता दी है कि आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं था, इससे हाँ। छोटे थे 10-11 साल में, जहाँ इस चीज़ों में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था ना भाग्य तो पर। इंटर कुछ नहीं, हाँ, पता नहीं था कुछ बच्चे होते हैं, हो सकता है किसी को पता भी हो 10-11 साल में। ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टीशन क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी? क्या उस समय आपको पता था? अगर नहीं पता था तो ये बात कब जाके आपको पता ये चली? तो बाद में पता चली। ये तो हमारे जो नेताजी थे, हाँ जी जिनकी वजह नेहरू जी हुए, गांधी जी हुए, और पटेल जी थे, और दूसरे थे का नाम सुभाष चंद्र बोस। इनकी बारे ये सिर्फ हम मैं की तुम दसा, इनकी वजह से तो पार्टीशन हुई। ये जब ये मुल्क आज़ाद हुआ हाँ जी तो उस टाइम जो जिन्ना था उनका, वो कहता है प्रधानमंत्री मुझे बनाओ। जी आज़ादी बाद उन्होंने कहा हाँ जी। मुझे बनाओ। पर नेहरू ये नहीं चाहता था कि ये बने, नेहरू चाहता था कि मैं बनूं। पर नेहरू को कोई पसंद नहीं था किसी को, मतलब कोई। जी 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 वल्लभ भाई पटेल का नाम था या सुभाष चंद्र बोस का नाम था, ये बनेगा दोनों में से कोई ना कोई। मगर हमारे गांधी जी ने स्पेशल इसकी ये दोस्ती थी इसकी, नेहरू की इसकी, इन्होंने स्पेशल इसको बना दिया। ये सत्ता हथियाने का हाँ, भी मसला रहा है, भी मसला कौन है। सत्ता पे स्थापित हाँ, होगा। स्थापित होगा, बस यही था। बस उन्होंने नेहरू की वजह से ये सारा जितना मार काट हुई हमारी जो कराई है ना, ये नेहरू की वजह से हुई है। जी पटेल चाहता मुझे बनाओ, वोट भी उसको ज़्यादा पड़े थे। नेहरू को तो एक वोट था, उसको 10 वोट पड़े थे। तो फिर भी वो गांधी ने उसको ही बनाया।
एक बात और है, जैसे आप पाकिस्तान से भारत आए हाँ तो आपने बोला फाजिलका गए, फाजिलका, बठिंडा, दिल्ली और पुणे जाके हाँ एक बार आपका वहाँ पे ठिकाना होगा हाँ जहाँ ठीक कैंप है। में रहने लगे। हाँ तो आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल था, पैसे को लेके, रोटी को लेके, खाने कपड़े को लेके, आपको कितने बुरे दिन देखने पड़े जिसको आप आपके जहन में वो बार बार याद आते हैं, आपको मुझे लगता है? सिर्फ नहीं, वहाँ जाकर पुणे में जाकर मैं कोई परेशानी नहीं, रोटी खान या किसी चीज़ को कोई परेशानी नहीं। हमें राशन वहाँ कैंप में फ्री मिलता था, गाड़ियाँ फ्री थी आने जाने के लिए सारी जगह, कोई खाने पीने को तो कुछ नहीं जरूरत पड़ा। मुझे यहाँ जो रास्ते में आए हैं काफिला बना है, उसमें हमें परेशानी हुई थी, ना पानी था ना खाना था, कौन देता खाना किसी को। हाँ, जो ट्रेवल किया उसके उसके समय जो अंदर, आप हाँ, चल के आए हैं चल उसके के समय जो आया आया, हाँ, उसमें उसके आया। बाद कोई ऐसी परेशानी नहीं कि कोई आपको भूखे सोना पड़ा ना ना या बिना कपड़ों के, जहाँ कुछ ऐसी हमने बहुत सारी इंटरव्यूज में सुना कि कुछ लोगों को बहुत सारा उन्होंने तो दंगे फसाद के अभी वो जो भी देखे और उसके बाद उनको कुछ खाने पीने के लिए कई कई दिन भूखे रहने के बाद, और ये सारी चीजें आपको वही जो सफर तय किया उसी समय में जो उसमें हुआ बस, और कुछ नहीं, हमें कोई नहीं हुआ। रेलगाड़ी में भी हमें कुछ नहीं मिला, पहुँचे उधर जब जाके, वहाँ जाके पुणे में जाके हमें कुछ किसी चीज़ का कुछ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे भी है कुछ कोई आपके रिश्तेदार दोस्त मित्र वहाँ रह गए हैं वो ना। जो जिनको आप मिलना चाहते हो? कोई नहीं, उधर कोई नहीं है। आपके पिता माता ने कभी बोला हो भी वो चीजें रह गई हैं जो आपके ना घर ना के बारे में कुछ याद उन आपके साथ शेयर की हो? जैसे ये नहीं होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे जैसे कि आप भी हम देखते हैं ना, हम कोई गिलास भी ले जाएं, हॉस्टल में रहते हो, कोई हमारे साथ सामान वो वहाँ रह जाए ना, हमारी माता पूछती है कि वो गिलास नहीं मिला। नहीं नहीं, तो वो ऐसी चीजें जो भी उनको लगता है कि वो चीजें हमारे साथ आनी चाहिए थी जिसमें उनकी यादें हैं, उनकी स्मृति है। वो तो सब खत्म हो गया जी सारा। लोगों को पता कितना कितना अनाज साड़ का दिने दिने अपने जानवर जो न वहाँ छोड़ने पड़े। क्या करेगा साथ में, क्या करेगा तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। तो कितनी इधर जायदाद छोड़ के आया उसने, कईयों ने कुएं में कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ किधर कर दिया, बस जो उसका हाथ धोर बस होगा वही लेके चल पड़ा वहाँ से बस। नहीं, जैसे आपने पाकिस्तान जब छोड़ा तो उसके बाद जो जमीन अलॉट हुई आपको, हाँ वो उसमें कितना समय लगा? और उसके मुकाबले में जैसे वहाँ पे बहुत उपजाऊ थी, उसके मुकाबले में यहाँ ज़्यादा ज़मीन मिली आपको, जहाँ उतनी भी नहीं मिली? उतनी मिली। वो जो नाला था काफ़ी ज़मीन हमारी नाले में आ गई इधर होशियारपुर में। हाँ जी। वो नाले में, नाला था बहुत तगड़ा, आधा गांव इधर था, बड़ा गांव आगे इधर तक था, और बीच में नाला इतना बहुत तगड़ा था। पीछे पहाड़ों में बारिश हो जाती तो नाला भर जाता था, मेरे आना जाना मुश्किल होता था। उसमें और कोई परेशानी नहीं, बस ये ज़मीन जो मिली है, ये हमारा बाप वहाँ चले होशियारपुर चले गया, उसने ज़मीन का कब्जा वहाँ उसको मिल गया। मैं तो फौज में था, बच्चा को मैं अब मिलने आया था इनको, हाँ जी। गया था गाँव अपने। उसके बाद जब रिटायर हुआ फिर हम गांव शिफ्ट हो गए इधर। कौन से गांव? ये हमारा था बडला हाटा, बडला। कहाँ पड़ता है? ये होशियारपुर, ये फगवाड़े से जो होशियारपुर को चढ़ जाती है ना। कब की बात है ये, कब शिफ्ट हुए वहाँ पे? जैसे हम 1900 कितने? मैं 1971 में रिटायर हुआ था मैं। जी 71 में मेरे बच्चे वहाँ ही थे पंजाब में, जी जी। पहले से चले चले गए थे। छुट्टी में आया तो मैं लेके छोड़ आया था, गांव में छोड़ आया था। उसके बाद फिर सन 71 में मैं रिटायर हो गए और वहाँ चले गए। तो जिस परिवार से आपकी शादी हुई वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड था या वो पहले से इधर रह रहे थे? वो अमृतसर के थे। अच्छा, वो पाकिस्तान से नहीं नहीं आए? वो नहीं थे, वो अमृतसर के थे। तो माता जी हैं अभी? ना कोई नहीं मेरा, कोई, मैं अकेला एक हूँ। बड़े भाई सब? सब चले गए, कुछ नहीं। उन्हें तो बच्चे भी चले गए अगे। जी। और इस परिवार जो कल्ला, मैं कल्ला है बस। यहाँ की सौताली मेरी बहन है कि वो बारामूला रहती है। ठीक है। वाह, और कोई नहीं है इसमें। जैसे ना हम बात करते हैं, हाँ। जैसे बच्चे आज आप बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि आपके जो पोतरा है वो भी कनाडा चला गया है। हाँ ऐसा है कि उन्होंने यहाँ का बचपन देखा है दिल्ली का। हाँ। ऐसे ही आपके बचपन का काफ़ी हिस्सा जैसे 10-11 साल तक का आपने पाकिस्तान में बताए हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना भी, मैं तो जब किसी दूसरी था
ये अपने घर को छोड़ के किसी विदेश में चला जाऊं या किसी दूसरी जगह जाना पड़े, तो बोलते हैं ना, हम सोते भी हैं तो सपना मुझे अपने ही घर का आता है। आपकी स्मृति में आपका घर को कुछ ऐसा है, आपको आप चितवना चाहें, उसे याद मैं- करना चाहें? मैं दिल तो करता है कि जाए गाँव को देख, सुपने में बहुत बार देखा हो गाँव, सुपने में देखा, देखो देखा हमने, सुपने देखा, उस याद भी आता है कि हाँ भी हमारा गांव था, हम कितने मज़े में रहते थे वहाँ, कितने अपने यार दोस्तों में खुदा खून खेलते थे, जाके नहर में नहाना और आके दोबारा सवेरे स्कूल जाना, स्कूल जाके बाद पट्टी वगैरह पट्टियाँ होती थी उस टाइम, उसको पोछा पाछ करके सीधा नहर पे। हाँ जी, यही बात मैं कह रहा था। हाँ, सीधा जैसे नहर। पंजाबी में एक सॉन्ग भी है ना, हाँ, मैं जद भी दुनिया ते आवा, जो भी जून हंडावा, मेरा देश होवे पंजाब। वो पंजाब की बात कर रहा है, तो आप अपने जहाँ आपका जन्म हुआ, आप खेले, हाँ, तो खेले। वो यादें तो आपके दिमाग बहुत में, ज़्यादा जहन में जाती, है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो तो हम, हाँ, तो बच्चे मिल के हम वो पील परंगा जो दर से चढ़ जाते, जो डंडा छोड़ के हाँ जी, वो भी खेलते थे जाके। डंडा डोका हो। हाँ, डंडा डोका। उस तो बाद फिर जाके फिर रेते से लेटना, फिर छाला मारे नहर दे नॉर्थ साढ़े लागे से करीब 200 गज ते नहर सी। जी हाँ, तो पेड़ जो जो जिस पर हम खेलते थे, तो पीलू लगते थे, में वन दबे, वन का पेड़ था, हाँ जी, हाँ जी, वो उसमें पीलू लगते थे, बड़ी जबरदस्त, वो वही खाते खानी। थे। हाँ, वो हम उस समय फ्रूट के टाइप की थे। फिर उनकी टाइप के थे, ऊपर चढ़ देना, वो भी खाते रहना, और उसके बाद अपना फिर नहर पे, सारा जी। नहर पे सारा दिन बस। तो आपको आपका कोई दोस्त याद हो उस समय का, कोई दोस्त कि तो जो आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो तो आपसे बिछड़ गया, आपको कभी मिला ही नहीं बाद में? वो मेरे को रिश्ते में नाना ही लगता था, उनका लड़के थे, हम्म। वो जो खेलते थे हम उनके साथ, तो कभी याद तो आई नहीं, वो बड़े हो गए थे, वो मिलिट्री में आ गए थे वो भी, जी हम उसको मामा ही कहते थे, मिलिट्री में हमारे साथ इधर ही थे, आ गए तो वो भी, तो वो भी रिटायर हो गए, हम चले गए कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, वो कुछ कहाँ चले गए, कुछ भी और तो कुछ नहीं पता बस अपने। बाकी वो जो आ, अपने हम पूना पहुँचे जब, जी तो वहाँ हमारा बड़ा भाई साहब से बड़ा भाई, वो उसको क्वार्टर था उसका, उसके पास हम चले गए, थोड़े दिन रह के, थोड़े दिन भाभी हमारी ठीक रही, उसके बाद फिर उन्हें मुंह बनाना शुरू कर दिया, आगे बर्बाद होके आगे हमारे को बर्बाद कर रहे हैं, फलाना हो गया, ढिमका आ गया। उसके बाद फिर मेरे से बड़ा भाई था, जो तो आपके सगे भाई थे? सके भाई थे, तीनों ऊपर, तीनों ओके। थे उधर, जो भाभी जी, सगे भाभी जी सकी थे? भाभी थे वो। जी और फिर मेरे से जो बड़ा था, वो फिर हमें कैंप पे ले गया, हमारे सेंटर से 3 किलोमीटर दूर था, जी डिग्गी कैंप कहते थे उसको। तो कभी हमारा वहाँ सेंटर का वर्कशॉप हुआ करता था, तो उसके बाद फिर हमारे सेंटर में आ गया, वर्कशॉप सेंटर में आ गया, और वो जगह सुनसान हो गई, तो नदी किनारे हमारा कैंप लगा हुआ था, जी। तो वहाँ रहे आप? वहाँ रहे, वहाँ से हमें गाड़ियाँ मिलती थी स्कूल आने के लिए, अच्छा। हम सेंटर में आते थे, स्कूल पढ़ने आते थे इधर से, तो औरतों के लिए सामान खरीदने के लिए दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, वो दूसरे तीसरे चक्कर मरा जाते, आकर सामान अपना लेके चले जाते थे, राशन फ्री था वहाँ, किसी की कोई परेशानी कोई नहीं थी वो। जैसे उसके बाद फिर जब भर्ती हो गया मैं, जी वो आज आर्मी। आर्मी च बच्चा कॉमनी से उस टाइम पहले साढ़े आगे से तीन हमारी इंजीनियर हैं, तीनों जिनमें बच्चा कॉमनी थी, जी अभी तो ख़त्म हो गई, अभी तो 2.5 साल हम वहाँ रहे उसमें, 2.5 वो ट्रेनिंग की, तकड़ी ट्रेनिंग होती, तो वो खाना पीना बड़ा बेस्ट मिलता था, नंबर 1 खाना मिलता था, दोपहर को दूध ही मिल जाता था, तो हमारी ज़िंदगी सेट हो गई थी। तो उसके बाद फिर वहाँ सन 53 में हमने रिक्रूट बन के पक्के, जी नक्की शुरू पक्की होती है। उसके बाद फिर वो नौकरी पूरी की, उसके तो सब बाद पूरा टाइम पूना में ही रहे? पूना में, जैसे अभी तो आर्मी का हर 3-4 साल बाद में वो नहीं पूना में, पूरा इंडिया का पूरा चक्कर पूरा, लगाते हैं वो। पूरा हम पूना में रहे हमारे, और यूनिट हमारी बदली होती रहती थी। रहते पूना स्टेट वही? हाँ, पूना स्टेट वही था हमारा। पुंछ में एक यूनिट थी, हमारी कंपनी थी, और इधर पूना में भी हमारी थी एक, ऐसे यूनिट थे पहले बनी हुई जो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बदली होती रहती थी। तो आपने जो
71 हाँ। जहाँ 62 में हुई थी एक नहीं, 71 और 62 की ये जो जंग हुई है वो देखी आपने? हाँ। उसमें आप इन्वॉल्व थे आपने? इन्वॉल्व नहीं थे हम तो रिजर्व में थे। जी रिजर्व में थे हम, बैठ पीछे सामान पहुँचाने के लिए तब फौजियों को हाँ, लगा। क्योंकि अलग अलग रेजिमेंट की अलग अलग ड्यूटी होती है, कौन सामान हाँ, पहुंचा रहा है कौन। हमारा इंजीनियर का काम होता था कि उनको सामान पहुँचाना, और हमारा काम तो मतलब आगे लड़ाई भी लड़नी, जी सड़कें बना के देनी, पुल बांध के देने, तैयारी करनी है। तैयारी करनी पूरी फैना की। लड़ तो फिर आप भी रहे थे? लड़ भी रहे थे सब में, नहीं वही कह रहा हूँ कि लड़ तो आप भी रहे थे, लड़ भी रहे थे। आप अपनी तैयारी में लगे हुए, वो तैयारी तो लड़ाई है। हाँ, क्योंकि पुल उनको बांधना, रास्ते बना के दे रहे हैं। पुल बना के देना, सड़कें ठीक करके देनी, जो कोई बम विस्फोट होता था वो निकालना। जी ये हमारा काम था, हमारी फौजों का, हमारी मिलिट्री का था। तो ये काम का था। उसके बाद तो फिर मैं रिटायर वॉलंटियर ले ली थी, रिटायरमेंट जी 71 में। हाँ, आप अभी दिल्ली पुलिस से एएसआई रिटायर हुए हैं, तो दिल्ली पुलिस में कब ज्वाइन किया आपने? मैंने 72 में। अच्छा, वहाँ से 71 में आके हाँ, और हाँ। नेक्स्ट ईयर? बच्चे गाँव चले गए, वहाँ फिर यहाँ से मेरे को लेटर गया, फिर जे तू नौकरी करना चाहता तो आ जा। तो दिल्ली में आपने ज्वाइन किया। मैं 72 में आके मेरा ज्वाइन कर लिया मैंने इधर आके। तो एक और बात अंकल जी मेरे जहन में आ रही है, हाँ। जैसे मैं आज इंटरव्यू के लिए आपके पास आया तो मुझे क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की, आपसे कुछ ऐसा जो मुझे नहीं पता है पार्टीशन के बारे में। जैसे जब आपके जो माता पिता थे, हाँ, वो तो उनको तो पूरा बिल्कुल पता था, हाँ। तो वो कभी आपके साथ ऐसी बातें शेयर ना, करते ना, थे मतलब बिल्कुल जहाँ उन्होंने कभी ऐसा लगा हो कि पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा था तो मैं यहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता था? सबसे पहले जो जंग शुरू की पाकिस्तानों ने की, जी जो हमारी माएँ बहनें और आदमियों को काट करके, और कोई नाक काट दिया, छाती काट दी, बाजू काट दिया, ट्रेनें भर भर के भेजने लगे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से उधर से। जब इन्होंने देखा भी ये तो बुरी हालत है, फिर इन्होंने भी शुरू कर दिया उधर मार काट करके उधर भेजने को शुरू कर दिया। वो खतरनाक जगह, वो काम था बहुत ज़बरदस्त था। ये कितने साल तक चलता रहा, मतलब ये कब तक, कितना टाइम लगा इसको शांत होने में? जैसे जिंदगी को एक अपनी ली पे चलने के लिए, जब तक हम बोलते हैं ना भी लोग अपनी वैसे जो रोजमर्रा की जिंदगी के टाइप का जीना शुरू किया उन्होंने, देखो ना, ये ये अगर चीजें जो दंगा फसाद, हाँ, ये कब तक चलता रहा? इसका तो हमें पता नहीं। वैसे लोग जो हमारे रास्ते में कैंप बने हुए थे इधर, जी कुरुक्षेत्र में कैंप लगा था, और कैंप कहीं के जाकर कुरुक्षेत्र टाइम लगे, इनको पता होगा। हम तो सीधे चले गए उधर, अपने पूना में चले गए। हमें कोई पता नहीं क्या कब हुआ, कब क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। जी हाँ, इसका हमें कोई पता नहीं है। हाँ, और कुछ जो सरकार की तरफ से तो आपको, आप कह रहे हैं कि कैंप में चले गए, बहुत सपोर्ट मिला। हाँ, स्वेड मिला है। तो अगर आपके जो पर्सनल, मतलब कि आपके बहुत नज़दीकी रिश्तेदार थे, जैसे आपने अपने भाई और भाभी जी के बारे में बताया, हाँ, लेकिन ऐसा भी कोई कम्युनिटी में, समुदाय में कुछ लोग थे जिन्होंने सरकार के बिना भी आपको बहुत सपोर्ट किया, आपको लगा भी यहाँ तो मेरे अपने भी नहीं खड़ पाए, कुछ नहीं। ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं? कुछ नहीं, किसी ने कोई साथ नहीं। तो जो किया वो अपने किया, दम पे अपने किया? दम पे सर, कुछ नहीं। किसी ने भी कोई मदद नहीं की हमारी। तो जैसे आप पार्टीशन के समय, आपकी उम्र 10-11 साल, आप कह रहे हैं कि कुछ आपको उस समय का ध्यान में नहीं है कि कैसा चल रहा था, क्या था, उसके कारण क्या थे, लेकिन जैसे जैसे आपको समझ आई तो आप इस त्रासदी के बारे में, इस ट्रेजेडी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? ना, तहसील बहुत ज़बरदस्त हुई। मैं उनको कुछ पता नहीं, वो कहते हाँ जी मुसलमान इधर से आ गए, मुसलमान इधर से आ गए, चला। हम छोटे थे, हम तो मकानों पर चढ़ के देखते रहते थे। हमारा एक ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सरदार थे बहुत फौजी। जी तो उन्होंने क्या किया, पैप जो हैंड पैप होते ना, ये निकाल के उनकी तोपें बनाई उन्होंने। जी तोपें बना कर उन्होंने दरख्तों में ऐसी जगह छुपा कर रख दी, उसमें बरूद में सरिये काट कर छोट 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 करके वो डाल के उन्हें ऊपर रख दी। तो मुसलमान गाने बांध के आते थे, बोलते हम लड़कियां शादी करके लाएंगे सिखों की, और उनकी टोले टोले आते थे, गाने बांध के आते थे वो। इधर से फिर एक पैर होता है ना, बस में छलनी होता है, जितने आगे आगे ना वो सब छलनी बिल्कुल। तोबा तोबा करके भागते थे पीछे पीछे पीछे। बस सारा ना हो गया काम, तो सारे फिर निकले वो सारा, वहाँ से छोड़ दिया सारा कुछ।
हमारे नाना को 2 मुरब्बे थे, वो छूट गए। हमारा अपना मुरब्बा था। इतनी फसल अच्छी होती थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बरसीन जो चारा होता जी। है, आज काट लो, हफ्ते में फिर होते ना इतना। हाँ वही तो। नहर नहर दा उससे पानी से नाला खाल जेड़ा छोटा जा वो हुंदा पानी देना खेतों में, वो साढ़े खेतों में इतना होता थी। तो वहाँ से आने के बाद आपने कभी खेती तो नहीं की होगी आप ना खुद? ना, नहीं खेती नहीं की मैं। तो आपकी बट- जमीन है अभी भी वहाँ पे? ना, अच्छा। कुछ नहीं वहाँ पर। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी देखो 2 ते मुंडे आ गया, जी। 3-4 कुड़ियाँ, 6 बच्चे आ गए। दोनों सभी बच्चे हाँ ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक। आर्थिक स्थिति में हाँ अच्छे हैं? ठीक ठाक, अपने तो ठीक। आपका जीवन अभी हाँ। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है वैसे। एक बात और है, जैसे मैं वही कह रहा था ना, पहले भी मैंने क्वेश्चन किया आपको, प्रश्न ये किया कि जैसे होता है ना, आप तो आई पाकिस्तान से, आपने ऐसा कोई लिटरेचर पढ़ा हो बाद में कुछ, जैसे कोई स्टोरी नॉवल जो वो पढ़ा कि आपको उससे कोई और वहाँ की स्थितियों के बारे में जानने को मिला हो? ना, ऐसा नहीं है कुछ कि- नहीं हो, कुछ नहीं पड़ा ठीक है। बस। तो हाँ, अगर आपको, आपका कभी दिल करता है कि आप कभी पाकिस्तान जाएं? दिल तो करता है, बहुत करता है, भी क्या क्या दिल करता है जाने के लिए, मगर उधर है कोई नहीं जाने के लिए पड़े। ठीक है। उधर है नहीं कोई हमारा, तो जाना किसके पास है बताओ। जहाँ तो कोई उधर को रहता हो, कोई हाँ, अपना आपकी जान पहचान का कोई नहीं है जिसको जानता आपके ध्यान में वो हाँ, भी कुछ उसे नहीं मिलने जाना है जहाँ हाँ। कुछ? अगर हमारे बाप जिंदा होते हैं, उनको पता भी हाँ भाई फलाने वाला हमारा रिश्ते का ठीक ठाक था, मुसलमान हमारे ठीक मिलता जुलता। वैसे उधर जाए तो इज्जत तो बहुत करते हैं वो, हाँ जी। इज्जत तो बहुत करते हैं जो जाते हैं, इधर से जाते हैं मिलने, अपने जाते हाँ, हैं हमारे जैसे गुरुद्वारों में हाँ, से लोग हाँ, जाते हैं, हाँ, जथे जाते हैं जैसे पूरे। जाते हैं उधर। वैसे भी कोई जाए ना वैसे मिलने, जी। तो इज्जत तो करते हैं वो, बहुत अच्छी है, बहुत मिल के प्यार से मिलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी है। कोई इनके दिल में कोई अभी ये तो खास खास की जगह है तो को जिनको दिल में जो है ना वो नफरत भरी हुई जो है वहाँ होता हाँ है, वहाँ ये सही चीज़ है। है। हाँ, सभी लोग तो ऐसे हाँ, नहीं, सभी लोग जैसे नहीं है। वो तो कुछ हाँ। राजनीतिक लोग होंगे राजनीतिक हो जहाँ गए, जिनके कुछ नफरत है, जिनको कोई नफरत पैदा हुई ना। इंसानियत खत्म हो रही है जिनमें। हिंदू से का जो करते हैं जो मुसलमानों से हिंदू का झगड़ा चलता जो है वो है खराब, बस वो तो और कुछ नहीं बस। तो वैसे आप पहले सिख परिवार से, सिख परिवार पे तो से आपकी हो शादी भी सिख परिवार में हुई यहाँ गए। पे? सिख परिवार में बिल्कुल सिख। पूना में इंजीनियर कॉलेज था, वहाँ मेरा ससुर जी वो चौकीदार काम करते थे वहाँ। जी। तो वो उस टाइम उनके एक ही लड़की थी, वो बड़ी लड़की की शादी हो चुकी थी, फिर उसने शादी करके वो मेरे गले में डाल दिया, परे हो गया। ऐसा क्यों कहते हैं? गले में डालना क्यों कर रहे हैं? क्यों क्यों करना था। फिर दोबारा वो जब से वो शादी है तो मेरे पास ही रही है, आगे ससुराल जाए नहीं कैसे करिए। यही हाल तो शादी होगा ना, पता नहीं शादी क्या होती है। जी। तो आपके माता पिता की जो डेथ कब हुई, वो कब तक आपके साथ निभाया उन्होंने, कब तक? ये तो बहुत पहले हो गए निकलते उनको। आपकी रिटायरमेंट से पहले? हाँ, रिटायरमेंट से पहले हो गया सारा। हाँ। तो लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि आज की यंग जनरेशन को, जो नौजवान बच्चे हैं, हाँ। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जो पार्टीशन को देखते हुए, जहाँ ऐसी घटनाएं जो आज भी हो रही हैं, कि उनको ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये तो जहाँ ऐसी जो जैसे- भी आप, हाँ, जो वो तो वैसे वो जैसा कोई पढ़ लिख जाए अपना उस हिसाब से ज़िंदगी सवार कर लेता है। हमारा तो किसी को वास्ते नहीं पड़ता, हम तो बस अपने बैठे नहीं, पाठ आज पूजा- जो आप बोलोगे ना, हाँ। ये लोगों तक जाएगा। पाठ पूजा हम करते हैं, बैठते हैं शाम को बस, और दोपहर में थोड़ा घूम करते हैं, और बस यही सर रहेगा अपना काम। जी। हाँ, नौकरी हमने की तीन तीन, पहले मिलिट्री से, उसके बाद फिर आ गया ये पुलिस की, जी। पुलिस से रिटायर हो गए होमगार्ड। क्या बात है, ये मैंने पहली बार सुना है कि किसी ने 3 नौकरी की है, वो भी अच्छी पूरी निभाने वाली। फिर ना है तो 22 साल मेरे यहाँ, 20 साल वहाँ हो गए, 22 साल पुलिस के हो गए, तो 22-23 साल ये होमगार्ड के हो गए। 20, 22, फिर 23, हाँ, 42, 64, 65 साल तक की जॉब की आपने। बहुत की मैं। क्या बात है, सलूट है जी आपको। तो आज की इस
इंटरव्यू में हमारे साथ सरदार बसंत सिंह जी थे। तो इन्होंने हमें बहुत सी ऐसी जानकारी दी जो हम नहीं जानते थे, वो चाहे पार्टीशन के बारे में हो, चाहे इन पार्टीशन के दौरान जो भी घटनाएं वापरी, जो कोई दंगे फसाद, जहाँ जो भी उन्होंने स्ट्रगल देखा उसके बारे में अपनी जानकारी साझी की। हमें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, वो बहुत अच्छे सोल्जर हैं, पूरी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया। तो उन्होंने एक नहीं तीन तीन नौकरियां की हैं। सबसे पहले वो आर्मी में भर्ती हुए, वहाँ से रिटायरमेंट लेके फिर दिल्ली पुलिस में 22 साल नौकरी की, फिर उसके बाद उन्होंने कमांडो में, तीनों जो उनकी नौकरी है वो सोल्जर की है। वो एक बहुत अच्छे सिपाही हैं, उन्होंने देश की सेवा की है। हमें उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं आप जी का बहुत धन्यवाद धन्यवाद। करता हूँ। तो इस इंटरव्यू के अंत में हम दिल्ली विश्वविद्यालय के CIPS डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर जोगेश सिंह जी और CIPS के चेयरमैन रवि टेक चंदानी जी, डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी एंड जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रेहान जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें ये इंटरव्यू करने का मौका दिया और हमें बहुत सहयोग दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।